बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अजीज़ खान हूँ, द टीम रियल स्टेट एंड बिल्डर इस्लामाबाद से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। अपडेट्स लोग लेना चाहते हैं, कुछ लोग परचेजिंग करना चाह रहे होते हैं, कुछ लोग सेल करना चाह रहे होते हैं। तो लोगों को वीडियो का इंतज़ार होता है लाहौर स्मार्ट सिटी की। मैं 2 से 3 दिन के बाद वीडियो ना बनाऊँ तो लोग आपको फ़ोन कॉल्स करके पूछने लग जाते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की आप अपडेट नहीं दे रहे। जैसे कि मैंने रास्ते की अनाउंसमेंट आपको बता दिया था पहले, 20 दिन पहले आपको मैंने बता दिया था कि ये 10 दिन बड़े अहम हैं। तो 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर रास्ते की अनाउंसमेंट हुई। तो और भी लाहौर स्मार्ट सिटी की डिस्कशंस काफ़ी करने वाली हैं आपके साथ। लाहौर स्मार्ट सिटी में आगे क्या होने जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेशन और अपडेट आप तक पहुँच सके। लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। आज से एक हफ़्ता पहले रास्ते की अनाउंसमेंट हुई है। 3 दिन पहले बेल्टिंग की अनाउंसमेंट हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त खुशखबरियाँ आ रही हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से। तो लोगों को यही चीज़ चाहिए, लोगों को सबसे बड़ी चीज़ हौसला चाहिए। लोग हौसला मांगते हैं, वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें देख लेते हैं, वीडियो देख के कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स करके आपसे पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो लाहौर स्मार्ट सिटी एक तो 3 दिन पहले बेल्टिंग की अनाउंसमेंट हुई है, बहुत बड़ी खबर थी। जैसे ही लाहौर स्मार्ट सिटी एक चीज़ बड़ी फेमस है, छोटी सी भी अनाउंसमेंट होती है, जैसी कोई भी अनाउंसमेंट सामने आएगी मुजीब साहब की तरफ से या और जो कोई अथॉरिटी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट सामने आएगी, तो लाहौर स्मार्ट सिटी में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी जाती है। जैसे रास्ते की अनाउंसमेंट हुई, रास्ते की अनाउंसमेंट के बाद रेट में बहुत अच्छा फ़र्क आया। रेट लोगों तकरीबन कमर्शियल्स की बात करें 4 से 5 लाख रुपए कमर्शियल में फ़र्क आया। तो उसके बाद एक दफ़ा तेज़ी आई, तेज़ी के बाद फिर रेट नीचे आ गया। तो अब जो है 3 दिन पहले 2 दिन पहले बेल्टिंग की अनाउंसमेंट हुई है। बेल्टिंग की अनाउंसमेंट में आपको बताता हूँ, बेल्टिंग की अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट में नीचे मार्केट आई। मार्केट नीचे आने के बाद फिर 1 से 2 लाख का बेल्टिंग की अनाउंसमेंट के बाद दोबारा फ़र्क पड़ा। चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल में चंद हज़ार का फ़र्क पड़ा, लेकिन कमर्शियल्स में जैसे कि जितनी बड़ी चीज़ होगी उतना बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कमर्शियल्स की जो बेल्टिंग की अनाउंसमेंट है, बेल्टिंग की अनाउंसमेंट में आपको बताता चलूँ कि ये मेरे पास 13 मई को इंशाल्लाह बेल्टिंग होने जा रही है लाहौर स्मार्ट सिटी की। एक और बेल्टिंग ओवरसीज़ 1 की और एग्जेक्टिव 1 की। तो पहले इस चीज़ पे पहले एक ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर ए और सेक्टर बी की बेल्टिंग हुई थी। उसके अंदर तकरीबन जिन्होंने 90% पेमेंट क्लियर की हुई थी, 90 to 100%, उनकी अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन जो 13 मई को जो बेल्टिंग होने जा रही है वो डिफरेंट बेल्टिंग होगी। उसके अंदर बेल्टिंग के अंदर उसका क्राइटेरिया होप्सो आज अनाउंस सोसाइटी की तरफ से कर दिया जाएगा। 28 जनवरी का उन्होंने बताया था कि हम इसका क्राइटेरिया अनाउंस कर देंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि रायत दी जाएगी, ये नहीं कि 90% या 100% पेमेंट वालों को इसकी होगी। और आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस दफ़ा कमर्शियल की भी बेल्टिंग होगी, ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 की कमर्शियल की बेल्टिंग भी होगी, रेजिडेंशियल की बेल्टिंग भी होगी। लेकिन पेमेंट क्राइटेरिया जो है जैसे 90% पे था फर्स्ट बेल्टिंग में, इस दफ़ा चेंज होगा। और ये उम्मीद की जा सकती है कि 50 to 60% जिसने पेमेंट क्लियर की होगी उसको या तो किया जाएगा, या जिसकी मैक्सिमम होगी, जिसकी पेमेंट मैक्सिमम क्लियर होगी उसको फैसिलिटेट किया जाएगा इस बेल्टिंग के अंदर अंदर। तो 13 मई इतनी दूर नहीं है, चंद महीनों की बात है। तकरीबन जनवरी चल रहा है, उसके बाद कुछ महीने रह गए। आप इसके बेल्टिंग का इंतज़ार करें, बेल्टिंग होगी तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की रेट्स के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या हम इन्वेस्टमेंट निकाल लें। देखें, कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। कल मेरे कुछ क्लाइंट्स से अमेरिका से कॉल आई हुई थी। तो जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म देख रहे होते हैं। वो अपनी अगर कमर्शियल चीज़ है तो कमर्शियल वो अपने लॉन्ग टर्म प्लाजा वगैरह बनाने का सोच रहे होते हैं, वो अपनी हाई राइज बिल्डिंग बनाने का सोच रहे होते हैं। तो उनकी तो इन्वेस्टमेंट और टाइप की होती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो 1 से 2 लाख कमाते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो उन लोगों को भी मशवरा चाहिए कि आजकल ये नहीं कि सिर्फ जो डीलर्स हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मार्केट से दूर भी हैं, जो ये रियल एस्टेट के काम में डेली उसमें नहीं होते, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो मशवरा मांगना चाह रहे थे। तो मैं उनको आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी जिन्होंने करनी है, तो मैंने हमेशा 3 चीज़ें आपको बताई हैं। मैं हमेशा इन 3 चीज़ों के हक़ में रहा हूँ। रेजिडेंशियल की बात करें, 21-60 और 28-20 5 मरला और 7 मरला की ये बुकिंग में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, आपको प्रॉफिट होगा। और ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप ये चीज़ मेरी किसी जगह पे लिख लें
तो इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। उसके बाद 4 मरला एग्जेक्टिव जिसने कमर्शियल रखा हुआ है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा मार्केट में ट्रेड जो चीज़ कर रही होती है मैं उसकी बात करूँगा। तो मार्केट में ट्रेड ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा कर रही हैं। ये 3 चीज़ें आप अगर सोल्ड बिल्कुल भी ना करें, आप आगे बेल्टिंग तक का इंतज़ार करें, मुल्की हालात के इंतज़ार करें। इकॉनमी जब तक बेहतर नहीं होती, जब तक थोड़े से आपके मुल्की हालात बेहतर नहीं हो जाते, जब तक आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी का यकीन जो है वो बहाल नहीं हो जाता, तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें, इन्वेस्टमेंट को निकालें नहीं। ठीक है, आपको एक बड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो ज़रूर होल्ड करें, बिल्कुल प्रॉफिट लेना भी चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल अपना होल्ड करके चीज़ों को बैठ जाएं। अगर ये चंद 1-1, 2-2 लाख के लिए अगर आप चीज़ों को सेल कर रहे हैं, फिर नीचे से लेते हैं, फिर नुकसान में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट में जाते हैं, तो सट्टेबाजी की तरफ ना जाइए। तो मेरा मशवरा ये है कि इंतज़ार कीजिए, ये 3 इन्वेस्टमेंट लाजमी कर लें। जितने जिसके पास पैसे हैं कमर्शियल के लिए तो 4 मरला एग्जेक्टिव खरीदें। रेजिडेंशियल में आपको मैंने 2 बुकिंग्स बता दी हैं, 5 मरला की 21, 60, 28, 20 है। तो अगली बेल्टिंग तक के लिए या थोड़े से रास्ता जो है, एक रास्ते की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है रास्ते की। और मैं आपको मेन चीज़ एक बताता चलूँ कि थर्सडे को रास्ते की जो है जो अनाउंसमेंट हुई थी, थर्सडे वाले दिन एक बड़ा फंक्शन किया जा रहा है साइट के ऊपर सोसाइटी की तरफ से, लाहौर स्मार्ट सिटी की। तो थर्सडे तक भी एक बहुत बड़ा मार्केट में चेंज आएगा इन बुकिंग्स के अंदर। ये जो मैंने आपको 3 बुकिंग्स बताई हैं कमर्शियल में और रेजिडेंशियल में, तो जो लोग सोल्ड करना चाह रहे हैं थर्सडे तक इंतज़ार कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों को जल्दी होती है सेल करने की भी। तो थर्सडे तक इंतज़ार करें। थर्सडे के बाद आप अगर सोल्ड करना चाहें, थर्सडे से पहले पहले अगर आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो, आप इस चीज़ को सोल्ड कर सकते हैं। तो थर्सडे तक भी एक मार्केट में बड़ी चेंज आएगी, क्योंकि एक फंक्शन होगा, अनाउंसमेंट प्रॉपर वहाँ पर सबको साइट पर बुलाया जाएगा, विजिट करवाया जाएगा। साइट पर वैसे भी इस टाइम काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एक जब गैदरिंग होती है तो उस गैदरिंग की एक अलग बात होती है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मैंने आपको ये चीज़ें, आपको बेल्टिंग की अनाउंसमेंट भी आपको बताई थी कि चीज़ें आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं चीज़ें निकालना चाह रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप 2 से 3 महीने चीज़ों को होल्ड करें। 4 मरला कमर्शियल, मैंने हमेशा से ये बात की है कि ये प्रॉफिट इसका 1 करोड़ प्लस में होगा एक दिन। तो 1 करोड़ प्लस का वेट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। होल्ड करना चाहते हैं वो आपको खुद, आप ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन चीज़ों को बाय करते जाएं। अपना पैसा जो है आप सोल्ड ना करके अपनी इस चीज़ को ज़ाया ना करें। जितनी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों में, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से मैं वक्त के साथ साथ मज़ीद भी वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। जो भी मेरे पास अपडेट होती है, मेरी कोशिश होती है कि फ़ौरन आप तक अपडेट पहुँचाई जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन से आप रह ना सकें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।